हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप डेली स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट देख रहे हैं, ये कोई रातों रात बनी किस्मत नहीं है, बल्कि ये एक मार्केट का सिस्टम है। रोज़ाना सिस्टम से पैसा कमाना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना कि रील्स और शॉर्ट्स में दिखाया जाता है। अगर आप बिना सीखे मार्केट में आएंगे तो ये मार्केट आपका पैसा डुबो देगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप डेली का एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। तो वेलकम टू स्वीट इन्वेस्टिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक बिगिनर स्टॉक मार्केट से सेफ तरीके से पैसे कैसे कमा सकता है। डेली स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि डेली ट्रेडिंग करना। इसका मतलब होता है कि आज ही हमने स्टॉक खरीदा और मार्केट बंद होने से पहले उसे बेच दिया, यानी सेल कर दिया। यहाँ आपको दो तरीके मिलते हैं। फर्स्ट है डेली ट्रेडिंग, जहाँ आप स्टॉक के ट्रेंड को पकड़ते हैं, क्या वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और कुछ घंटे ट्रेड में रुकते हैं। एक ज़रूरी बात मैं आपको अभी बता देता हूँ कि शुरुआत में आप इक्विटी ट्रेडिंग कीजिए, F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में मत पड़िए, पहले सीखिए, इक्विटी से शुरुआत कीजिए। पहले इक्विटी से शुरुआत कीजिए और उसमें माहिर बनिए। अब हम बात करते हैं कि आप डेली प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आज मार्केट हमारा 3:30 बजे क्लोज होने के बाद आपका मेन काम शुरू होता है। सबसे पहले आप टॉप गेनर्स, जो ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, उस ऐप में भी टॉप गेनर टॉप लूजर की लिस्ट आपको मिल जाएंगी, या फिर NSE की साइट के ऊपर भी आप जाकर टॉप गेनर्स वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप निफ्टी 50 में टॉप गेनर कौन से स्टॉक्स रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ से आप टॉप गेनर्स की लिस्ट आपको मिल जाएंगी आसानी के साथ में, तो वहाँ से आप 4 से 5 स्टॉक्स आपकी ट्रेडिंग के लिए, अगले दिन के ट्रेडिंग के लिए आप निकाल सकते हैं। और उसके चार्ट्स, जैसा कि आपको अगर चार्ट्स पढ़ना आता है और उसकी स्किल्स आपके पास में है, तो आप 4 से 5 स्टॉक्स को देखिए, उसको वॉच लिस्ट में रखिए, और फिर अगले दिन जब मार्केट 9:15 बजे ओपन होगा तो उसके 1 घंटा पहले आपको करना ये है कि सबसे पहले हमारा ग्लोबल मार्केट देखना है, जैसे कि डाउ जोन्स हुआ, नैस्डैक हुआ, S&P हुआ और गिफ्ट निफ्टी हुआ। तो ये ग्लोबल मार्केट में अगर ग्रीन में रात में क्लोज हुए हैं तो उम्मीद है कि सुबह भी मार्केट उम्मीद ये रहेंगी कि सुबह भी गिफ्ट निफ्टी अगर हमें 100 या 200 या 150 पॉइंट अगर प्लस में है, तो उम्मीद ये है कि हमारा इंडियन मार्केट भी उसी हिसाब से उसके आसपास ओपन होगा। तो जैसा अगर हमारा मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है ग्रीन में, तो हमें 9:15 यानी 9:15 बजे ट्रेड नहीं करना है। पहले 15 मिनट आधा घंटा हमें पहले मार्केट को वॉच करना है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि इस आधे घंटे में 15 मिनट में होता ये है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो अपना माल बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये 15 मिनट में, आधे घंटे में मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। अब जब आपने मार्केट को 15 मिनट, आधा घंटा, 9:30 पौने 10 तक वॉच कर लिया, तो फिर हम जो स्टॉक आपने निकाले 4 से 5, उस स्टॉक्स में आप देखिए क्या उस प्रीवियस क्लोज, जो पिछले दिन का जो प्रीवियस क्लोज था, स्टॉक्स उसके नीचे ट्रेड कर रहा है या उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब आप ये देखेंगे कि उसके ऊपर हाई को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे और वहाँ पर अपना ट्रेड बनाएंगे, और उसके बाद अपने टारगेट का इंतज़ार करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे फिर पिछली जो कैंडल का हाई अगर उसने ब्रेक कर दिया, यानी तो हमारा सेल पॉइंट हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा एक ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, और फिर वापस हमें उसको प्रीवियस क्लोज के इस बाइंग प्राइस पे लगाना है। फिर वहाँ से वो अगर हमारे अकाउंट में आ गया तो फिर दूसरी ट्रेड वापस उसके हाई के ऊपर, जो आज का डे हाई है उसके ऊपर हम सेल के ऊपर उस स्टॉक को लगा देंगे। तो ऐसा हमारी दूसरी साइकिल यानी दूसरा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा आप 2 से 3 स्टॉक अपने डेली ट्रेडिंग के लिए चुन सकते हैं। और अगर 2 से 3 स्टॉक हमारे प्रीवियस क्लोज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर कोई बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, बाय का ट्रेड हम उसमें नहीं लेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको मार्केट से रोज़ पैसा कमाना है तो आपके पास ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। नंबर 1 है टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले तो आपको चार्ट देखना आना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, और कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, और ये सीखना आपका पहला कदम होगा। ये बेसिक लेवल है। दूसरा है कि आपको राइट स्टॉक सिलेक्शन करने की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट 3:30 बजे क्लोज होने के बाद आप अपनी टॉप गेनर, टॉप लूजर कौन से स्टॉक्स रहे हैं, उसके अंदर कौन से चार्ट्स आप ट्रेंड में है, कौन से चार्ट्स डाउन ट्रेंड में है, तो ये सब आपको देखना है। और अगले दिन की आपको तैयारी करना है, तो उसके 1 दिन पहले से ये सब आपको आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स रखना है, और उसके बाद आपको एक डायरी के ऊपर उसका प्रीवियस क्लोज क्या है, उसका डेली आज का डे हाई उसने क्या लगाया, तो ये सारी चीज़ें आपको 1 दिन पहले से तैयारी करना है, अगले दिन की मूवमेंट लेने से पहले। और आखिर में एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर आपका आज का टारगेट 1000 रुपये कमाने का है, तो आपकी लॉस लेने की जो ताकत है, जो आपका नुकसान रहेगा, वो 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको 1000 रुपये कमाना एक ट्रेड में, तो 500 आपको स्टॉप लॉस या आपको 500 आपकी खोने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये जो है वो अगर रेशो के हिसाब से देखें तो ये 1:2 का रेशो होता है। जैसे 1000 रुपये का टारगेट रहेगा तो 500 रुपये हम उसके अंदर खोने के लिए तैयार है।
और इस बात से हमको ये पता है कि हम हर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हमेशा रखें, चाहे ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें हमें स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। अब हम बात करते हैं एक बड़े सीक्रेट की। एक कामयाब ट्रेडर इसलिए पैसा नहीं कमाता, एक कामयाब ट्रेडर इसलिए बड़ा पैसा नहीं कमाता कि उसका हर ट्रेड सही होता है, बल्कि वो इसलिए पैसा कमाता है कि जब वो गलत होता है तो सबसे पहले उसका नुकसान छोटा होता है। हमें मार्केट से ज़्यादा कमाने की लालच नहीं रखनी चाहिए, हमें बूंद बूंद करके पैसा कमाना है यहाँ पर। अगर आप बूंद बूंद करके मार्केट से लेंगे तो मार्केट आपको रोज़ पैसा देगा, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर मार्केट से हम ज़्यादा की लालच करेंगे तो मार्केट जो हमारी कैपिटल है उसको लॉस में कन्वर्ट कर देगा और हमारी कैपिटल ज़ीरो हो जाएंगी। ये मार्केट जो है ये टिप्स के ऊपर नहीं चलता, ये मार्केट न्यूज़ के ऊपर नहीं चलता, ये मार्केट किसी ने बोल दिया उसके ऊपर नहीं चलता। ये मार्केट में जब आप काम करोगे सही ढंग से, सही तरीके से, सही एनालिसिस से, तो ये मार्केट आपको बहुत खुश करेगा, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा और आप सोच भी नहीं सकते मार्केट उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट देगा। ये मार्केट टिप्स का नहीं है, ये मार्केट स्किल्स का है, ये मार्केट साइकोलॉजी का है, ये मार्केट स्ट्रैटेजी का है, ये मार्केट टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस का है। अगर मार्केट हमें डेली का 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दे रहा है तो इसमें क्या बुराई है। एक लेबर एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने जाता है तो वहाँ वो सुबह 9 बजे से रात में शाम में 5-6 बजे तक काम करता है, जब जाके उसको 500 से 700 रुपये मजदूरी मिलती है और वो धूप में पसीने में काम करता है। हम देखते हैं रोज़, हम अगर वर्किंग पे जाते हैं, कोई जॉब करता है, कोई ऑफिस वर्क करता है, तो लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो वो कितनी धूप में काम करते हैं और 12 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे काम करता है, जब जाके उनको 500, 600, 700 रुपये मिलते हैं। वही हम अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है। ये मार्केट साइकोलॉजी का, स्किल्स का है। तो आप चार्ट जब सीख गए तो चार्ट्स ही सब कुछ है। चार्ट्स आपको सब कुछ बताएंगे कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। ये सारी चीज़ें चार्ट से ही पता चलेंगी आपको। और मैं आगे बेसिक वीडियो भी बनाऊंगा, उसके ऊपर आपको सारी मालूमात दूंगा फ्री में, बिल्कुल फ्री में वो वीडियो रहेगा। उसके अंदर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा और कैसे कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी बिल्कुल फ्री में। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूज़ का इंपैक्ट स्टॉक्स के ऊपर कैसा होता है, मार्केट न्यूज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, वॉर सिचुएशन में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आगे ये भी बताऊंगा कि क्रूड ऑयल बढ़ने से कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट रहेगा, कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं रहेगा, और पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से कौन से स्टॉक्स मूवमेंट में आएंगे, कौन से स्टॉक्स डाउन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब इंडिया विक्स बढ़ता है, क्रूड ऑयल बढ़ता है, तो मार्केट में उसके कैसे रिएक्शंस आते हैं और स्टॉक्स पे उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये भी सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ईरान और अमेरिका वॉर के अंदर कौन से स्टॉक्स डाउन रहेंगे, कौन से स्टॉक्स अप रहेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।